चलिए, हमने क्या किए थे कल हमने 2.3 के पढ़ रहे थे कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने क्या किए थे, कल 2 तक हम पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आपको कल बताए थे, उसमें बहुत चीज़ हम आपको समझाए थे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम बोले थे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आपको क्वेश्चन जो है वहाँ पर हल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आज हमको जो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको जो यहाँ पर जो बताया गया था क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा था कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, आपको वो चीज़ बताना था। हमने आपको एक चीज़ बताया थे, वो गुणनखंड तभी हो सकता है जब क्या होगा, वे जब वहाँ पर जब भाग दिया जाता है ना दोनों को, तो भाग देने के बाद शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो गुणनखंड होगा। अन्यथा अगर 0 नहीं आए, कुछ अगर बच रहा है, चाहे x से बच जाए, चाहे 1 बच जाए, चाहे 4 बच जाए, या कुछ भी बच जाए, तो जो अगर बच गया वहाँ पर, अगर कुछ बच रहा है मतलब गुणनखंड नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन में ऐसा था। चलो क्वेश्चन नंबर हम तीसरा भी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम चलना है, हमको वहाँ से हमको यहाँ पर सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व करेंगे हम, इसमें है क्या, कह रहा है कि आपको कुछ बहुपद जो दिया गया है, तो कह रहा है 3x को पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब उनके अन्य जितने भी शून्यक होते हैं वो शून्यक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक रूट अंडर 5/3 और रूट अंडर माइनस रूट अंडर 5/3, आपको दो गुणनखंड दिया हुआ है। एक गुणनखंड आपको है रूट अंडर 5/3 और एक है माइनस में रूट अंडर 5/3। आपको दो शून्यक दिया हुआ और बाद में जो शून्यक बच गया वो निकालना। हम आपको बताए थे जिसके पावर 4 होते हैं, जिसके पावर 3 हो, जिसके पावर जितना भी हो, वहां पर x की वैल्यू उतना आएगा। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जो है ना 4x की वैल्यू आएगा। एक हो सकता है 2 आएगा, एक -4 आ जाए, एक कुछ ही आ जाए, फिर अगला अलग आ जाए। इसमें 3 है तो इसमें x की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें x की वैल्यू कितना आएगा, 3। मतलब इसमें शून्य का संख्या कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसमें शून्य का संख्या कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 वाले में शून्य का संख्या कितने होते थे, 2 होते। तो आपको हमने पीछे बताया हुआ और पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पर हमको जो पढ़ना है, यहाँ पर हमको घात 4 दिए हैं, तो उनके दो शून्य दिया हुआ था, मतलब दो शून्य दिया था, और कितने शून्य बचे हुए हैं, दो शून्य और बचे हुए, उनको को क्या करना होगा, निकालना होगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आपको हम क्वेश्चन तो बोल ही चुके हुए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है आपको अन्य दो शून्य का आपको ज्ञात करना है। जो दो शून्य का आपको दिया हुआ और आपको अन्य दो शून्य का और क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया हुआ है, लिखेंगे p इंटू एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, p इंटू एक्स बराबर दिया क्या है, p इंटू एक्स बराबर दिया है 3x के पावर 6 3x के पावर 4 और प्लस 6x के पावर 3। 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, यही है क्या, हाँ यही है, माइनस 10x माइनस 5। ये आपको px दिया हुआ है। इनके दो शून्य का आपको यहाँ नीचे पर क्या दिया हुआ। अब आप क्या कीजिए, तो दो शून्य दिया हुआ है, उनमें क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान क्या लेंगे, लिखेंगे चूंकि x बराबर 5/3 और कोमा एगो x बराबर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 5/3। शून्य निकाल देते, सही लिखा होता था लास्ट में, तब ना कहते थे चल एक शून्य किया और एक शून्य किया हो गया। अब इसको आपस में गुना में बदलना है। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, गुना आ जाएगा दोनों। ये माइनस में इधर आएगा क्या, प्लस में। चलिए लिख दिए। अब क्या करना है, आप गौर से देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या प्लस है, दोनों अंक तो सेम ही है, x x
रूट अंडर 5/3, रूट अंडर 5/3 दोनों समान है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिया हुआ ना, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5/3 का स्क्वायर, यहाँ बराबर में आ जाएगा 0, यहाँ बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो है हमारा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 5/3 कितना आएगा, 3 बराबर 0, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ 3x² माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ हमारा हो गया 3x² माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 3 से गुना होगा क्या होगा, 0। अब जो है आपको जो निकालना है अन्य दो शून्यक, हम तो सबसे पहले इस शून्य को एक समान रूप में हम लिख दिए। अब इस शून्यक से इसमें पूरा में भाग देना है। ठीक है, चलिए हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारा 3x² माइनस 5, ये जो निकाले हैं। ठीक है, 3x² माइनस 5 भाग देना है कितना से, 3x के पावर 4 माइनस 6x के पावर प्लस 6 के पावर 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 भाग देना। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ भी 3x यहाँ भी 3x, पावर 2 का कमी है, यहाँ केवल x² आएगा, क्या आएगा, x²। अब गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 3x के पावर 4 माइनस प्लस माइनस x² को 5 से गुना करेंगे तो 5x² हो गया, ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, x² वाला अपना x² से छूटेगा। यहाँ 6x³ है, ये नीचे में भी 6x³ आएगा, यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में, तो बड़ा वाला ये हो गया, तो दोनों घटा दो तो प्लस 3x² बचेगा माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो 3 का कितना और पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा 2 बार, प्लस में है ना, यहाँ प्लस में कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। पावर कितना कम है सर, 1 पावर कम है, चलो 1 दे दिए, 3 दूना 6x³ प्लस गुना माइनस माइनस 5 दूना 10x, ये हमारा होगा प्लस, ये हमारा क्या होगा माइनस, और ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा कितना, तो बोलेंगे सर 3x² प्लस में बच गया माइनस 5 बच गया। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये दोनों सेम दिख रहा है, तो सेम दिख रहा है तो मतलब यहाँ पर प्लस में केवल एक ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ हमारा हो गया 3x² माइनस में 5, ये प्लस ये माइनस दोनों क्या आ गया, कट गया, अब क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब इनके जो भागफल जितना आया है ना, लिखेंगे अब जितना भागफल आया उसको लिखो, लिखेगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर में क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। ठीक है, हमने ले लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, तो x² प्लस x प्लस x जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों गुना करेंगे तो x² भी पूरा जाएगा, यहाँ पर 1 बराबर 0। यहाँ क्या करना है, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, यहाँ पर प्लस में 1 कॉमन लेंगे, यहाँ x प्लस क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों बराबर ही हैं, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। यदि, तो आपको पता है यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1, अब पुनः लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1 लिखेंगे। अतः अन्य दो शून्य -1 -1 है, यही हो गया, मतलब रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 के अलावा -1 और -1, ये इसका क्या हो गया, इसके शून्य हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप तो क्या कीजिए, नोट कीजिए।
चलिए, हमारे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। थोड़ा पानी ज्यादा हो गया है, ठीक है, लोड सूखेगा तभी कुछ होगा, ठीक। पेज देखें तो थोड़ा, एक पेज लाइए तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, कोई ऐसा बहुपद है, मतलब gx कोई ऐसा बहुपद है जिससे भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः जो है ना, आपको इनके जो है भागफल जो है x माइनस 2 और शेषफल जो है माइनस 2x प्लस 4 है, तो आपको कहा जा रहा है कि gx ज्ञात कीजिए। gx क्या होगा? gx का मतलब बताए थे कभी? gx का मतलब क्या होता है? भाजक होता है। gx का मतलब क्या होता है? भाजक होता है, ठीक। वो आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ना, आपको दिया क्या क्या? बोले सर यहाँ पर जो है ना, इसमें हमको भाज्य दिया। क्या दिया है? भाज्य, मतलब p इंटू एक्स जो दिया है ना, ये x³ माइनस 3x² प्लस x अब प्लस 2 हमको क्या क्या मालूम है, और जो हमको जो है यहाँ पर भागफल और शेषफल मालूम है। बोलेंगे भागफल, भागफल, भागफल क्या? भागफल को क्यूएक्स कहते हैं। x प्लस क्या? x माइनस 2, ठीक है। और शेषफल क्या मालूम है? शेषफल जो है ना हमारा rx हो गया। ये क्या है हमारा? माइनस 2x प्लस में 4 है, ठीक है। ये हमको क्या मालूम है? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना भाजक निकालना। क्या निकालना है? भाजक, यानी gx, g इंटू एक्स क्या करना है? निकालना है। अब एक बात कहें, हम इससे अगले वाले वीडियो में हमने आपको बताए थे कि भाज्य बराबर, हमने आपको बताया थे कुछ देर, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो पर, मतलब सॉरी पीछे वाले वीडियो हमने बताया था उसमें कि आपको एक फार्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उस फार्मूला को आप याद रखिएगा, आगे आपको काम आएगा वो फार्मूला। तो वही फार्मूला लिखने, चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? p इंटू एक्स बराबर g इंटू एक्स गुना q इंटू एक्स प्लस r इंटू एक्स, ठीक है। सब का यहाँ पर क्या करेंगे? हम वैल्यू बिठाएंगे। p इंटू एक्स का वैल्यू कितना? तो सर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर
यहाँ पर ये हमारा जी एक्स है, जी एक्स तो मालूम नहीं है, तो जी एक्स को हम वैसे ही छोड़ देंगे, गुना क्यू एक्स मालूम है, क्यू एक्स कितना मालूम है सर, एक्स माइनस 2 मालूम है, ठीक है, प्लस आर एक्स कितना मालूम है, बोलेंगे सर माइनस में 2x है प्लस में 4 है, ठीक, ठीक है, इसको सही से लिखो, तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस में एक्स प्लस 2 बराबर जी इंटू एक्स हो गया, गुना एक्स माइनस 2 हो गया, माइनस 2x और माइनस प्लस में 4, अब इसको पूरा उठा के इधर रख दो, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा 2x, प्लस में किस में बदलेगा माइनस में, यहाँ आ गया हमारा g इंटू एक्स गुना एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, गौर से देखा जाए तो x वाले अपने x वाले के साथ जुड़ेगा, जो जुड़ने वाला वो जुड़ जाएगा, जो घटने वाला वो घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस 2 बराबर जी इंटू एक्स बराबर एक्स माइनस 2 आ गया, गुना में आ जाएगा, ठीक। चलिए आपको निकालना क्या, अब निकालना है जी एक्स, लिखेंगे इसीलिए जी इंटू एक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस 2, ठीक है, भाग देना है। अब आपके को भाग में तो बटेगा ही ना, बट्टा में, गुना में तो किस में होगा, भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा तो बट्टा में चला गया, ठीक है। तो अब दोनों में क्या करो, आपस में यहाँ पर देखो, तो हमारा x² का कमी है, यहाँ हमारा एक्स क्यू आएगा प्लस गुना माइनस 2x² आ गया, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गया, यहाँ पर हमारा माइनस x² बचा, और यहाँ पर माइनस 3x बचा, अब माइनस में 2 आया, माइनस है, यहाँ भी माइनस दे दो, x² यहाँ x है, केवल x कमी है, यहाँ क्या आएगा x² माइनस में माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, ठीक है, ये माइनस ये भी क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं हुआ है क्या, लग तो रहा है, ये भी कट जाएंगे, यहाँ 5x आएंगे, यहाँ माइनस 2 आएगा, x माइनस 2 माइनस 2 तो है, ठीक ही तो है, ओ सॉरी यहाँ प्लस में है, प्लस में, यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 आया। अब देखो दोनों समान हो गया, यहाँ प्लस में 1 लिखेंगे, यहाँ x माइनस 2 लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों क्या होगा कट के 0 आ गया, यहाँ पर आया कितना gx, इसीलिए g इंटू एक्स बराबर x² माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हमारा gx हो गया, या इसको लिख सकते हैं भाजक बराबर भाजक gx, x² माइनस एक्स प्लस में 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चलिए हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आप उतार भी लिए होंगे, ठीक है, क्या इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने की बात है। अगर हम समझ जाए तो क्वेश्चन आराम से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है घात क्या दिया है, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स इसको संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमको सबसे पहले बनाने से पहले हमको एक बात जान लेना जरूरी है, विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है, तो हम कहते हैं सर यहाँ पर ये जो होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, मतलब भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल में। तो हम बोलेंगे पी इंटू एक्स बराबर की इंटू एक्स सॉरी जी इंटू एक्स गुना की इंटू एक्स प्लस आर इंटू एक्स, ये होता है। ठीक है, इस चीज को हमको क्या करना है, यहाँ पर समझना होगा और याद हमको रखना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। बनाने से पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो दिया हुआ आपको कहा जा रहा है घात पी एक्स तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। घात पी एक्स और घात क्यू एक्स क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। आपका क्या करना होगा, इसका एक उदाहरण देना होगा। ये जो है ये दोनों समान तभी हो सकता है, मतलब भाज्य और भागफल तभी समान हो सकता है जब भाजक क्यू एक्स की घात शून्य अर्थात कोई और संख्या हो। ठीक है, यहां लिखेंगे भाज्य पी इंटू एक्स तथा क्यू एक्स मतलब भागफल हो गया, भागफल की इंटू एक्स समान तब होगा जब भाजक यानी जी इंटू एक्स का घात शून्य या कोई संख्या हो। ठीक है, हम आपको बोले यहां पर कह रहा है घात पी एक्स घात क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर तभी हो सकता है जब भाज्य पी एक्स तथा भागफल क्यू एक्स समान तब होगा जब भाजक क्यू एक्स का घात शून्य या कोई संख्या हो। मतलब क्यू एक्स का जो होगा ना, क्यू एक्स का इसका घात जो है ना, ये क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। घात कहने का मतलब क्या होता है, पावर। घात का मतलब पावर कितनी होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहां पर अगर हम मान ले कुछ, जैसे अगर हम मान ले माना पी एक्स बराबर मान ले 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3, चलिए मान लेते हैं, माना पी इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3 हमने क्या किया, मान लिया। अब हम मान लिए ये हमने पी एक्स मान लिया। अब फिर अगर हम फिर अगर हमको मानना होगा, अगर हम मान लेंगे जी इंटू एक्स बराबर कितना 2 मान लिए। अब दोनों हम क्या करेंगे, भाग देंगे। दोनों हम क्या करेंगे, भाग देंगे। आपको जी एक्स की वैल्यू कितना है, 2 है।
जी इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है। अब जी इंटू एक्स का वैल्यू 2 है, यहाँ पर इसमें आपको भाग देना है, मतलब यहाँ x बराबर क्या होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब x माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0, मतलब x माइनस 2 से इसमें क्या करना होगा, हमको भाग देना होगा। चलिए हम कहीं पर दे देते हैं x माइनस 2 से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले भाग ले लेते हैं। तो x माइनस 2 यहाँ भाग देंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यहाँ पर आएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस में ये क्या होगा, माइनस में, ये आपस कट गया, यहाँ हमारा क्या आ गया, 2x आ गया, यहाँ प्लस में क्या आ गया, प्लस में 3 आ गया, यहाँ माइनस में आएगा, माइनस फिर अगर मान से लेकर हम 2 रखते हैं यहाँ पर, तो माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, यहाँ पर कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, 7 बच गया, शेषफल कितना बच गया, 7 बच गया। लेकिन अगर इसको अगर हम सही रूप से, अगर इसको अगर हम इस रूप में व्यक्त करें, किस रूप में, इस रूप में व्यक्त करें, चलिए हम नीचे इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे करेंगे तो ऐसे में थोड़ा आंसर आना दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको विभाजन एल्गोरिथम का इसका हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पर शायद आपको कहा भी जा रहा होगा, विभाजन एल्गोरिथम को जो संतुष्ट करे उसके नियम पर हमको बैठाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको उसी के आधार पर इसको हमको क्या करना, बनाना होगा। जैसे हम भाग देने पर, भाग देने पर ये हम आप यहाँ पर हमारा क्या px है, px मतलब ये हमारा भाज्य हो गया, px लिखा क्या 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, अब इसको भाग देंगे, ठीक है। इसको अगर हम तोड़े 2x स्क्वायर प्लस 6x सॉरी माइनस 6x, यहाँ 3 को तो हम प्लस में 2 आप प्लस में 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो कॉमन अगर हम 2 ले लें, मान चलिए कॉमन अगर हम 2 लें, यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अब प्लस में 1 आएगा, अब प्लस में यहाँ पे कितना आ गया, 1 आएगा। जहां से कॉमन खींचना था हमने वहीं से खींचा, जहां से हमको क्या खींचना था, कॉमन खींचना था, हमने क्या किया, वहीं से कॉमन खींच लिया। अगर मान चलिए यहाँ पर px इतना वैल्यू अगर इसी संख्या से अगर भाग देते, यहाँ पर px की वैल्यू कितना 1 आएगा, ये वहां पर यहाँ पर अभी क्या केवल 1 है, और यहाँ पर भी आपको देखिए, यहाँ पर गौर से आप गौर कीजिए, किसका घात qx का आप गौर कीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या आ जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ आप गौर कीजिए, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे px बराबर g इंटू एक्स गुना q इंटू एक्स प्लस r इंटू एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको लिख दिया। से तुलना करने पर इससे क्या करेंगे, से तुलना करने पर, जब इससे अगर हम तुलना करने पर हम पाते हैं कि, जब इससे अगर हम तुलना करते हैं तो हमें मिलता है कि, अतः चूंकि Q इंटू एक्स क्या, Q इंटू एक्स, Q इंटू एक्स क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है प्लस 1 है, Q इंटू एक्स सही है क्या, है ना। और यहाँ पर हमारा आर एक्स कितना आ गया, आर एक्स गौर कीजिए, आर एक्स कितना, तो आर के बदले यहाँ के ए बी क्यू आर, आर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, आर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं, इसीलिए घात p इंटू एक्स बराबर घात q इंटू एक्स हो गया, ठीक है। हमारे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 बचा, क्वेश्चन नंबर 2 हम बता देते तक आप इसको क्या कीजिए, आराम से बेहतर से उतारिए।
चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। इसमें कॉमन बात है, सिर्फ समझने वाली बात यह है कि हमें सिर्फ दिया, कहा जा रहा है कि आपको बताना है क्या घात पी एक्स बराबर हो सकता है घात किसका, क्यू एक्स का। तो जब हम नीचे निकाले थे दोनों में देखे थे पी एक्स का घात 2 था और क्यू एक्स का घात कितना था, 2 था, दोनों समान था, वही चीज हमको दिखाना था। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमको कहा जा रहा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो है घात की इंटू एक्स बराबर घात आर इंटू एक्स। ठीक है, आर इंटू एक्स हम क्या करना है, बताना है। ठीक, यहाँ पर हमको क्यू एक्स है और आर एक्स है, इसका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है ना यह स्थिति तब आती है, यह स्थिति तब आती है जब पी एक्स और जी एक्स का घात समान हो। यह स्थिति तब आती है जब क्यू एक्स तथा आर एक्स की घात समान हो। जब दोनों घात समान होंगे तब ये क्या होंगे, ये स्थिति आएगी। अगर नहीं आएगा समान तो ये स्थिति ऐसा नहीं आ सकती है। यह स्थिति तब आती है, सॉरी यहाँ पर पी एक्स होगा, पी एक्स तथा जी एक्स ऐसा स्थिति तब हो सकता है जब पी एक्स और जी एक्स की दोनों घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब दोनों घात बराबर होंगे तो ऐसा स्थिति आपको आएगा, कैसा, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, ये आपको आएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एक उदाहरण ले, पी एक्स बराबर जैसे मान चलिए 2x² प्लस 6x प्लस 7 ले लें। ठीक है, कितना ले लेंगे, पी एक्स बराबर अगर मान चलिए माना पी एक्स बराबर 2x² प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, इतना हम ले लिए। अब यहाँ पर जो हमको यहाँ पर अगर मान चलिए जी इंटू एक्स अगर हमको लेना है, जी इंटू एक्स अगर लेना है तो यहाँ पर जी इंटू एक्स अगर हम लेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2 ले लेंगे। x² प्लस 3x प्लस हम 2 ले लिए, हमने क्या किया, 2 ले लिए। जब यहाँ पर हमने देखा अगर हम दोनों में भाग अगर हम दे रहे हैं, दोनों हम क्या कर रहे हैं, अगर हम भाग दे रहे हैं तो भाग दे के बाद चेक कर लें क्या, भाग देकर और चेक करके देख लेते हैं, भाग देते हैं, इसमें से भाग देना है तो x² प्लस 2x प्लस 2 किसमें भाग देना है, 2x² प्लस 6x प्लस 7 में भाग देना है। यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पे कितना देंगे, 2 देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 दिए थे, कितना 2x², 3 दूना 6x, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया, माइनस 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 कट गया, ये भी क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, शेषफल 3 बचा और भागफल कितना आ गया, भागफल कितना आ गया, 2 आ गया, भागफल 2 आ गया, शेषफल हमारा कितना हो गया, 3 आ गया। यहाँ हम कह सकते हैं भाग देने पर, जब भाग दिए तो यहाँ हमारा जो है ना क्यू एक्स बराबर जो हुआ, क्यू एक्स बराबर हमारा 2 आया तथा और आर एक्स बराबर कितना आया, 3 आया, आर एक्स बराबर कितना आया, 3 आया। ठीक है, सिर्फ इसी चीज को हमको यहाँ पर क्या करना था, बताना था। ठीक, अब यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर इसके 3 जो बनेगा, बस ऐसे ही हमको वहां पर बताना था।
तो घात इतना बराबर इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप गौर कीजिए, दोनों घात बराबर हो रहे हैं ना, लिख सकते हैं। इसीलिए घात क्यू एक्स बराबर है घात आर एक्स। देखिए दोनों घात बराबर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 3, अंक ही है ना, समान है ना। यहाँ भी इनके घात 1, यहाँ पर भी इनके घात 1, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, बात हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए इनका लास्ट क्वेश्चन। यहां पर इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है घात आर एक्स बराबर 0। घात आर एक्स बराबर 0। ठीक है, ये आप क्या करना, लाना है। आर एक्स बराबर 0 तब होता है जब पी एक्स जी एक्स को से पूर्णतः विभाजित हो। जब पी एक्स जी एक्स से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। क्या बोलेंगे, आर एक्स बराबर 0 तब होता है जब p इंटू एक्स जी इंटू एक्स से पूर्णतः विभाजित हो। तो आर एक्स बराबर 0 मतलब आर बराबर उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वैल्यू तभी 0 होगा जब हम पी एक्स में अगर हम जी एक्स से जब हम भाग देते हैं, तो जी एक्स से जब भाग देंगे तो उसका भाग मतलब सॉरी शेषफल जो होगा 0 आएगा। पूरा 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 कट जाना चाहिए, तब आ सकता है आपको आर बराबर 0 आपको तब होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम मान लीजिए, माना p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 मान लिया। एक्स स्क्वायर में प्लस क्या मान लिए, 1 मान लिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, -1 लिखते हैं तथा और यहाँ पर g इंटू एक्स जो हम मान लिए, g इंटू एक्स, ये हम x माइनस क्या मान लेते हैं, ये पर हम x प्लस हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, विभाजित करने पर या भाग देने पर, भाग देने पर जब भाग दिए तो यहाँ हमारा q इंटू एक्स जो आया, q इंटू जो x जो आएगा, q इंटू एक्स जो आएगा वो हमारा x माइनस 1 आएगा। क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा। और यहाँ पर r इंटू एक्स जो है क्या आएगा, 0 आएगा। थोड़ा हम यहाँ पर भाग देकर देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको भाग देना है कितना से, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 से। चलिए भाग देते हैं। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर माइनस आ गया एक्स, यहाँ पर माइनस में 1, यहाँ माइनस 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस एक्स माइनस में 1, तो प्लस प्लस दोनों क्या आ गया, कट गया। शेषफल कितना आया, 0, और यहाँ पर भागफल कितना आ गया, एक्स माइनस 1। देखिए वही चीज लिखा है ना, तो हमको यही चीज आपको लाना था, लिखनी चुकी। इसीलिए घात r इंटू एक्स बराबर 0 ये आपको लाना था। हमने आपको इसका कारण भी बता दिया, बराबर कैसे होता है हमने दोनों बता दिया। घात का जहां तक बात करें तो जब बराबर हो तभी हो सकते हैं जब उनके पावर आपस में बराबर आकर दिखे तो। ठीक है, चलिए हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। त्रिघात बहुपद के भी आप क्वेश्चन अच्छे खासे से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जो हम अगले चैप्टर को और जब हम बढ़ेंगे, अगला चैप्टर हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका हम आपको कल से वीडियो में अपलोड डालेंगे।
ठीक है। और आपको फेसबुक पर लाइव चलता है, फेसबुक पर भी एक आपको वीडियो रहेगा, और ये वीडियो जो आपको यूट्यूब पर भी जाता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है NSC ज्ञानी है, वहाँ जाके आप क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ठीक। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ घंटी के निशान भी आएगा, उनको भी दबा के आप क्या कीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।